हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र है। एल्कोहल श्रेणी आपका क्या होता है? OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एल्कोहल श्रेणी होता है, ये क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल समूह का। इसका तीसरा सदस्य बोला गया है, तो तीसरा सदस्य मतलब पहला सदस्य हो जाएगा आपका क्या? इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1OH। देखिए बेटा, यही तो होता है CnH2n+1OH। तो बेटा अगर हम पहला प्रथम या फिर पहला सदस्य अगर हम एल्कोहल श्रेणी का देखते हैं, तो देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, कितना 1, तो C1H 2 इंटू 1+1OH। ओके, तो हो जाएगा C1 लिखो या ना लिखो, H 2 1 जा 2 प्लस इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये बेटा? यहाँ पे हो जाएगा 2 3 हो जाएगा OH। ये आपका प्रथम सदस्य हो जाएगा इसका। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ओके, तो ये तो आपका प्रथम सदस्य है। तो तृतीय सदस्य क्या होगा इसका, या तीसरा सदस्य इसका क्या होगा एल्कोहल समूह का बेटा? तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 3 रखेंगे बेटा। तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो इसी फार्मूले में सेट करेंगे। किस फार्मूले में? CnH2n+1OH। ओके, तो बेटा 3 यहां पे हम करेंगे, तो CnH 2 इंटू 3+1OH, तो C3H 2 3 जा 6 प्लस 1OH, CN सॉरी C3 है ना, n की जगह पे 3, H 6 प्लस 1 क्या 7 हो जाएगा OH, जो आपका ये फार्मूला बन रहा है। तो इसका मतलब बेटा इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? ये है। समझ में आ गया बेटा आप सब लोगों को? ये चीज समझ में आ गई? देखिए मैंने आपको कितने अच्छे से बताया है। एल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र है। तो सबसे पहले आपको एल्कोहल श्रेणी का समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको और क्या पता होना चाहिए? इसका फार्मूला क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया CnH2n+1OH। ओके, ये इसका फार्मूला होता है एल्कोहल समूह का। ठीक है, तो एल्कोहल समूह N जो आपका Cn लिखा है, तो N इक्वल टू आप नंबर लिखेंगे, N इक्वल टू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। तो जब आप 3 लेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो तीसरा सदस्य हो जाएगा एल्कोहल समूह का। ओके, अगर 1 लेंगे तो वो पहला सदस्य हो जाएगा एल्कोहल श्रेणी का। ठीक है, और अगर आप 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो दूसरा सदस्य हो जाएगा ये एल्कोहल श्रेणी का। ठीक है, तो आप पहला मैंने आपको बताया, दूसरा भी आपको पता चल जाएगा। जब n इक्वल टू यहाँ पे मैंने 3 रखा, क्यों? क्योंकि आपको तीसरा सदस्य पता करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रखा। तो CnN की जगह पे हमने क्या किया? पुट कर दिया 3। तो H 2 इंटू 3, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है, +1OH, C3H और 2 3 6 और +1OH, तो क्या हो जाएगा? C3H7OH। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र लिखिए। बेटा एल्काइन, क्योंकि मैंने आपको बताया है एल्केन का फार्मूला, मैंने आपको बताया है
एल्कीन का मैंने फार्मूला आपको बताया है और मैंने आपको एल्काइन का भी फार्मूला बताया है। यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र या फार्मूला आपको पता करना है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है वो आप जानेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ ये जो आपके दिए गए हैं तो ये इसमें से कौन सा सही है। C4H10 है, C4H6 है, C4H8 है और C2H12 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि इसका बेटा फार्मूला क्या होता है। तो इसका आपका फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा भाई। अगर हम इसमें पुट करेंगे नंबर और अगर आपका इसमें से जो भी आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन सा है ना, कौन सा सॉल्व करने पर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए अगर हम इसमें इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पे C4H10 है, तो C4H10 ओके, तो इसका क्या हो जाएगा C4 मतलब n क्या है यहाँ पे 4 है, तो n का मैंने डबल किया तो 8 हो जाएगा। फिर +2 करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा, तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या C4H10। तो यहाँ पे ऐड करने पे आएगा तो ये तो नहीं है। अब आप लोग देखिए दिमाग लगाइए फिर बताइए कि आखिर इसमें क्या होगा। ठीक है, आखिर इसमें क्या होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, किसी को पता है। अगला देखिए ये वाला, देखिए ये तो नहीं है। अब देखिए C4H6, तो C4H6 तो C n यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसका जस्ट क्या हो गया। अब अगर हम लेते हैं इसको तो 2n करेंगे तो 2n मतलब 2 इंटू 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 से आप क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तब जाके 6 आएगा बेटा। देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, सेकेंड वाले इसका देखना है हमें, तो क्या करेंगे C4H 2 इंटू 4 माइनस 2, तो C4H 8 माइनस 2, तो C4H6 ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। बोलिए एल्काइन, तो बेटा आपका समझ में आ रहा है ये वाला सेट बैठ रहा है। अगर ये करेंगे तो इसमें देखिए C4 मतलब n का डबल हो जाएगा, n बराबर यहाँ पे 4 है, तो अगर हम 4 का डबल करेंगे 2n करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये आपका एल्कीन समूह का होता है फार्मूला। ठीक है, CnH2n ये एल्कीन समूह का फार्मूला होता है। और यहाँ पे बेटा क्या है C2H12, तो C2H12 ये किसका फार्मूला है आप लोगों को पता होगा, ये किसका फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे 2, तो H n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, फिर क्या हुआ H12 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कितना ऐड किया गया, 4 में आप कितना ऐड करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे 8 ऐड किया गया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला आपका आंसर होगा, सॉरी रॉन्ग, ये नहीं, अभी जो यहाँ पे आप निकाले हो ये होगा, तो आपने निकाल लिया है ना, ये होगा बेटा, ये वाला आपका आंसर होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबके फार्मूले पता होना चाहिए। तो एल्केन का क्या होता है CnH2n प्लस 2, और एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये आपका एल्कीन का है। इतनी बात समझिए, ये भी आपका सॉल्व हो गया बेटा।
हाँ, अगला, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया जाता है और यहाँ पे होता है निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र लिखिए, तो एल्कीन वाले में जस्ट डबल होता है एन का, तो ये वाला हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र क्या है। ओके, तो एल्काइन के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा जो होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, तो उसमें आप सेट करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा, सारे उसको सेट करने में आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त, तो मैंने आपको कल बताया था असंतृप्त और संतृप्त यौगिक, हमने आपको कल बताया था, कल हमने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, उसके दो टाइप थे, उसको भी मैंने बताया था। तो बेटा असंतृप्त यौगिक कौन सा होगा, हमने आपको बताया था जो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, ठीक है, दो बंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या त्रिबंध होता है, जिसके अंतर्गत आते हैं, वो जिस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं वो आपका असंतृप्त यौगिक होगा। तो यहाँ पे बेटा देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल O बॉन्ड, CO, ये CO, O जो है वो डबल बॉन्ड में लगा हुआ है C के साथ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे CO भी ले सकते हैं और C डबल बॉन्ड O भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये क्या है, C डबल OH, ये किस समूह का है बेटा, बताइए, ये किस समूह का है, ये आपका है किस समूह का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। अब देखिए CH3, सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, तो ये भी आपका वही है, ओके, C डबल OH। अब देखिए यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तो कोई आपका क्रियात्मक समूह उस टाइप का नहीं लगा हुआ है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे बेटा, ठीक है, कार्बन कार्बन के आपके बीच में। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यही है असंतृप्त यौगिक, ओके। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कीटोन समूह का है, क्योंकि यहाँ पे CO है, ओके, तो ये कीटोन समूह का हो जाएगा। सबका आप पहचान लेंगे आसानी से, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया है, इसलिए आप आसानी से हर चीज पहचान लेंगे। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे असंतृप्त यौगिक में अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आ जाता, तब भी आपका ये वाला नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, तब भी राइट होता, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड वाला ये है तो ये भी राइट है, क्रियात्मक समूह वाले वो नहीं होंगे, ओके। यहाँ पे मैं रब कर दूं, नहीं तो आप लोग दूसरा समझ लेंगे, हो सकता है ये सही हो, है ना। तो ये वाला आपका राइट आंसर है, ओके। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, तो बेटा अभी हमने आपको बताया है एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र, हमने आपको क्या बताया है, अभी तो हमने आपको बताया है कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र बेटा CnH2n होगा, क्या होगा, CnH2n होगा, ओके। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब अगला है एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। अब देखिए एसिटिक अम्ल में पूछ लिया गया, कोई समूह ना कहते डायरेक्ट नाम से पूछ लिया गया कि एसिटिक अम्ल जो है उसमें क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह, इतने सारे बने हुए हैं, इसमें से कौन सा क्रियात्मक समूह एसिटिक अम्ल का होगा। तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके सारे समूह के बारे में बताया, मैंने सारे क्रियात्मक समूह के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल दे दिया गया है, तो एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल बेटा क्या है, CH3COH, क्या है, CH3COOH, ये जो है सिरका, जो कि सिरका में जो आपका एसिड पाया जाता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH, ओके। तो इसका अगर IUPAC नाम अगर आप पता करेंगे तो बेटा इसका IUPAC नाम क्या होता है, बोलो, क्योंकि CH3COOH, CH3COOH, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे ओइक अम्ल लग जाएगा तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ओके, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए इसका क्रियात्मक समूह आपको कहीं पे दिख रहा है। अब बेटा आप ये वाला देख लीजिए, CO, मतलब ये आपका कीटोन समूह है। ओके, CO, ठीक, ये आपका OH है, अल्कोहल समूह है। COOH, ये आपका कौन सा समूह है? यही है वो, ठीक है, ये एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह यही होगा। और ये CHO, ये कौन सा समूह है? ये एल्डिहाइड समूह है। कौन सा बेटा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। मैंने एक ऑप्शन का हमने आपको आंसर बता दिया है, और इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? ये होगा। बोलो बेटा कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला हो गया। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, किसका? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह बेटा क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो बेटा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया है, अभी हमने बताया है CHO, ये जो है सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्रियात्मक समूह किसका है? एल्डिहाइड का है। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग से बना दिया गया है, इसका क्रियात्मक समूह थोड़ा अलग से बना दिया गया है, तो हो सकता है आपको पहचानने में ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप लोग हमारे सारे लेक्चर देखे हैं, इसलिए अगर आप सारे लेक्चर देखे हैं तो फिर उसमें आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 4 ही विकल्प है, 1 2 3 4, इसमें से आपको ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो देखिए बेटा ये वाला जो है ये अल्कोहल समूह है, और ये वाला जो है ये कीटोन समूह है, और ये वाला जो है यही तो आपका है एल्डिहाइड समूह CHO, और ये वाला देखो COOH, क्या है? COOH, ये तो आपका अभी यही है। कौन सा बेटा? अभी जो हमने आपको बताया COOH वाला, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका है कौन सा? एल्डिहाइड। तो आपको समझ में आ गया बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बेटा ध्यान से देख लीजिए, एल्कोहल शैली के तीसरे सदस्य का सूत्र, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए एल्कोहल समूह का, ठीक है। तो CnH2n+1 OH होता है, उससे आप निकाल लेंगे। ओके, तो CnH2n OH होता है, तो Cn क्या हो जाएगा? n की जगह पे 3 हो जाएगा, तीसरा पूछा गया है तो n की जगह पे 3 हो जाएगा, और H2n+1 मतलब 2 3 जा 6 + 1 7 हो जाएगा, OH हो जाएगा। ओके, फिर हम निम्नलिखित में अल्काइन का सूत्र क्या है? तो निम्नलिखित में अल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ओके, CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पे आपका जिस ऑप्शन में लग रहा हो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि C4 है तो n बराबर 4 हो गया, ठीक है, और H6 मतलब 2n है ना, तो 4, 2 × 4 -2, तो 2 4 जा 8 -2 6 हो जाएगा, है ना, तो C4H6 हो जाएगा आपका ये आंसर। और निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक आपके डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला और सिंगल बॉन्ड वाला तो एल्केन होगा, मतलब वो संतृप्त यौगिक होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें जो क्रियात्मक ये समूह दिए हुए हैं ये वाले, तो ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका कौन सा है? COOH है इसका, ठीक है, ये अभी COOH वाला भी है, और ये भी क्या है? CA, ये कीटोन समूह का है, ठीक है। तो यही है जो आपका डबल बॉन्ड लेगा, स्ट्रेस में कुछ नहीं है, तो ये आपका असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एल्कीन सेलिन का समान सूत्र क्या है? तो अभी मैंने एल्कीन सेलिन का समान सूत्र इससे पहले आपको बताया है, CnH2n हो जाएगा। ओके, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, तो एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह बेटा क्या हो जाएगा? COOH। ओके, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है, CHO वाला, ये वाला, और O जो है आपका वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी बेटा। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं,
एल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा? एल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा? तो एल्कोहल जो होता है उसका अनुलग्न क्या होता है? अगर हम आपको ऑप्शन में दे दें, ऑप्शन में अगर हम दे दें अल, ऑल और इन, ओन, ठीक है, इतने ऑप्शन अगर हम दे दें आपको, तो बताइए एल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा? ठीक है, तो एल्कोहल का जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा बेटा? एल्कोहल जी, इसका अनुलग्न क्या होगा बेटा? इसका अनुलग्न क्या होता है? देखो, अगर हम देखें तो एल्केन का क्या होता है? एल्केन का क्या होता है? एन होता है। क्या होता है बेटा? एल्केन का एन होता है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब जो पीछे लगाया जाता है, किसी नाम के पीछे अगर हम कोई चीज लगाते हैं सबके, तो अनुलग्न हो जाएगा। तो एल्केन जैसे मेथ, एन लग गया तो मेथेन हो गया, ठीक है। एल्केन का जो होता है एन होता है, ठीक। और एल्कीन समूह का क्या होता है? अनुलग्न क्या होता है बेटा? इन होता है। तो क्या हो जाएगा? मेथ है तो इन लग जाएगा, मेथिन हो जाएगा। ओके, और एथीन हो जाएगा, अगर एथ होगा तो इन लग जाएगा तो एथीन हो जाएगा, है ना। ये आपका एल्कीन का हो गया। एल्काइन क्या क्या हो गया? एल्काइन, एल्काइन का अगर आपका प्रोप हो गया, C3 हो गया तो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आयन लगता है? क्या लगता है? आयन लगता है। ओके, तो एल्कोहल समूह का अनुलग्न क्या होगा? एल्कोहल समूह का एल्कोहल समूह का अनुलग्न क्या है? तो एल्कोहल समूह का अनुलग्न बेटा क्या होगा? एल्कोहल समूह का अनुलग्न होगा ऑल। ऐसे लिख सकते हैं OL, है ना, या हिंदी में लिख सकते हैं ऑल। क्योंकि क्या होता है बेटा? मेथेनॉल, एथेनॉल, है ना, क्या होता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ऐसे करके ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है? और आपके फार्मूले पूछे जा सकते हैं, जैसे एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र, ये पूछ लिया गया। और यहीं पे अगर लिखा होता एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र बेटा क्या हो जाएगा? CnH2n -2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लिख दिया जाता एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र बेटा क्या हो जाता? तब आपका हो जाता CnH2n +2 हो जाता। क्योंकि आपने देखो आप पढ़ा होगा CH4 मेथेन। अच्छा, मेथेन को और भी क्या कहते हैं? मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस, ठीक है। तो मेथेन जो है यहाँ पे, तो इसका अगर हम फार्मूला पूछे तो क्या होता है? CnH2n +2, ठीक है। तो कैसे पता चल गया? यहाँ पे 1 रखेंगे C1, तो क्या C1H2 इंटू 1 +2, ठीक है। और ये हो गया। फिर C लिखो या नहीं लिखो, H 2 1 2 +2 4 हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा हर चीज फार्मूले अगर किसी के आपके एग्जाम्पल के पता है तो उसको क्या है, आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ यही सही है ना। आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं सही है। तो इसी प्रकार से आपका एथिलीन जो होता है C2H4, ये आपको पता करना हो किस समूह का है, तो कैसे पता करेंगे? फार्मूला आप देखते हैं, CnH2n होता है। तो CnH2n मतलब अगर यहाँ पे 2 रख देते हैं n की जगह पे, तो C2H2 इंटू 2 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। देखिए ये आपका एल्कीन समूह का है, एल्कीन श्रेणी का है, तो इसका फार्मूला ये होगा कि नहीं होगा?
अब अगर हम आपको एल्काइन वाला बोले तो एल्काइन का एक होता है, क्या होता है, C2H2, C2H2, ठीक है बेटा, C2H2 जो आपका एसिटिलीन होता है, ठीक है, C2H2, क्योंकि C कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ ऐसे इसकी संरचना बनेगी, ऐसे बन जाएगी, जिसकी संरचना हो जाएगी। अब इसको आपको करना है तो कैसे करेंगे, C के जगह पे हम क्या रखेंगे, CnH2n-2, तो N की जगह पे हम 2 रखेंगे, H 2 into 2 minus 2, तो CnH4-2, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो C2, बार बार रंग हो रहा है, C2H2 आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे आपको पता चल गया कि जो मैंने फार्मूला आपको बताया है ये क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपके कई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन गए। और अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र अगर पूछ लिया जाएगा तो हमने इससे पहले आपको बता दिया है, CnH2n+1OH। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर हेलो एल्केन का पूछ लिया जाए बेटा तो वहां पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे फार्मूले हमने अच्छे से बता दिए हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओके, ओके, बाय।